गुड मॉर्निंग पापा जी। आराम से आराम से। रात को नींद अच्छी आई? कल आपने बहुत अच्छा किया, खाना भी अच्छे से खाया और अपने बेटे रौनक सर की गलत हरकत पे उसे थप्पड़ भी मारा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा बेटा, मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं पापा जी, बहुत जल्दी आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तुम अच्छी हो बेटा। बिस्किट भी खाइए ना। पापा जी, एक बात पूछूं आपसे? आप सच में माँ जी को नहीं पहचानते हैं या फिर? वो औरत, उसने मुझे घर में बंद करके रखा था। डॉक्टर के साथ आती थी, साथ में मूंछ वाला आदमी भी आता था। मूंछ वाला मतलब? मामा जी। भूखा रखते थे मुझे, बिजली के झटके देते थे। इसके सिवा कुछ भी है, कुछ याद नहीं आता। वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? कहती हो कि वो मेरी पत्नी है, तो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं, ना वो याद है, ना मेरा बेटा, कुछ भी याद नहीं। पापा जी, उस बारे में मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जल्द आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपको दवाई देती हूँ। दीदी। नहीं हरीश, मैं अब कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। उसने काजल से बात करना शुरू कर दिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब वो सारी बातें काजल को बता देगा और बरसों पुराना मेरा राज सबके सामने आ जाएगा।
आप सब लोग बाहर जाइए, दीदी को थोड़ा आराम करना है। इन्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है हरीश। ये लोग हमारे साथ हैं और हमारा साथ देंगे। अब हमें ऐसा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे ये सब खत्म हो जाए और रणधीर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। जानकी, पर हम करें क्या? सब कुछ तो करके देख लिया, उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा। उल्टा सारी चालें हम पर ही भारी पड़ रही है। दीदी, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब तो बस एक ही रास्ता बाकी है जो हम चाहकर भी नहीं कर सकते। क्या बाकी है हरीश जी? जीजा जी का खून। ये आखिरी रास्ता भी अपना लो हरीश, मार डालो उसे। दीदी, आप क्या कह रही हो? वो आपके पति हैं? जानती हूं, मैं अपने पति के बिना रह सकती हूँ हरीश, और अपने बेटे के बिना एक पल नहीं रह सकती। वैसे भी इतने सालों से अपने पति के बिना रह ही रही थी ना। जरूरी नहीं है कि हर औरत के लिए उसका सुहाग उसके गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर हो। कुछ लोगों के लिए ये बस एक बोझ है, और मेरी जिंदगी में मेरा सुहाग वही बोझ है जिसे मैं सालों से उठाती आई हूं। पर अब अगर मैंने ये बोझ अपने कंधे से नहीं उतारा तो मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बात है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं शायद दुनिया की पहली औरत हूं जो अपने बेटे के लिए अपनी मांग उजाड़ रही हूं। ये सब कुछ उस काजल की वजह से हुआ है। अगर रणधीर को ठीक करने की जिद ना उठाती हो तो ये कदम मैं कभी नहीं उठाती। खैर, अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी करूंगी, उसका प्यार पाने के लिए खुशी खुशी जिंदगी बेरंग कर दूंगी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।